डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल गाजी लॉ अकेडमी शादरा लाहौर और अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट की तरफ से वंस अगेन विद अ न्यू वीडियो लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। ये जो जॉब्स हैं, ये जो असामियाँ हैं जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस की हैं, इसके बारे में स्टूडेंट्स की तरफ से कहा जा रहा था कि इस बारे में भी हमें थोड़ी सी आगाही जो है वो दी जाए। तो आज का जो लेक्चर है ये इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के हवाले से ही होगा। वन बाय वन इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये सीट्स, ये जॉब्स हैं क्या, इनकी सैलरीज क्या है, इनके फंक्शंस क्या हैं और इनकी प्रमोशन का तरीकाकार क्या है। ठीक है जी। ओवरऑल ये जो वैकेंसीज हैं वो 492 हैं। ठीक है जी। 492 ये जो वैकेंसीज हैं उसको डिवाइड किया गया है। 30 जो 7 हैं वो मेरिट पे हैं, ओपन मेरिट पे हैं, और जो बाकी बच जाती हैं वो चारों प्रोविंसेस में तकसीम की गई हैं, एजेके में है और जीबी में है। अगर हम बात करते हैं प्रोविंस पंजाब की तो 245 सीटें हैं पंजाब के अंदर, जिसमें 209 जो है वो ओपन मेरिट पे हैं और 24 जो है वो वुमेन कोटा है और 12 जो है वो इसमें माइनॉरिटी केसेस में है। ठीक है जी। अगर हम सिंध की बात करें तो इसको दो हिस्सों में तकसीम किया उन्होंने, एक रूरल है और एक अर्बन है। ठीक है। जो रूरल है उसमें 56 टोटल सीट्स दी गई हैं, जिनमें 48 जो है वो हमारा ओपन मेरिट है, 5 जो है वो वुमेन कोटा है और इसी तरह 3 जो है वो माइनॉरिटी कोटा है। इस तरह हम अगर सिंध अर्बन में चले जाते हैं तो उसमें 38 सीट्स हैं, उनमें 32 ओपन मेरिट पे हैं और 4 वुमेन हैं और 2 उसमें माइनॉरिटी हैं। ठीक है। इस तरह केपी में अगर हम चलते हैं तो 56 सीट्स हैं केपी के लिए रखी गई, उसमें 48 जो हैं वो ओपन मेरिट है, 5 उसमें वुमेन हैं और 3 उसमें माइनॉरिटी कोटा है। इसके अलावा अगर हम जब अपने बलूचिस्तान की बात करते हैं तो उसमें टोटल सीट्स जो हैं वो 30 दी गई हैं, जिसमें 25 जो है वो ओपन मेरिट है और 3 वुमेन कोटा है और 2 जो है वो माइनॉरिटी कोटा है। इसी तरह जब हम एक्स फाटा का उन्होंने वहां पे नाम लिया हुआ है कि वो जो तमाम जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज हैं, एक्स जो साबका थे अब तो केपी में जम हो गए हैं, उन इलाकों के लिए भी जो है वो सीट्स अनाउंस की गई हैं। वो 15 सीटें हैं उन इलाकों के लिए और उसमें 13 ओपन मेरिट पे हैं और 1 वुमेन है और 1 माइनॉरिटी है। इसी तरह एजे के आजाद जम्मू और कश्मीर में भी 10 सीटें दी गई हैं, जिसमें 9 जो है वो ओपन मेरिट पे हैं, 1 वुमेन है। इस तरह जीबी में भी 5 सीटें दी गई हैं, 4 उसमें ओपन मेरिट है और 1 उसमें वुमेन है। ठीक हो गया जी। ये जो सीट्स थी वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो अनाउंसमेंट उनकी की गई है। अंडरस्टैंड करना है कि इन सीट्स को देने का मकसद क्या है। जो करंट गवर्नमेंट इस वक्त चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उसका सबसे बड़ा जो गोल इस वक्त नजर आता है, उनकी पॉलिसीज के अंदर नजर आता है, वो है टू कलेक्ट द टैक्सेशन, टू कलेक्ट द टैक्सेस, कि टैक्स नेटवर्क को जो है वो बढ़ाया जाए। इस इनिशिएटिव को वो आगे लेके चल रहे हैं। तो इस नेटवर्क को बेहतर करने के लिए उन्होंने जो है ये जो सीट्स हैं, ये जो जॉब्स हैं वो अनाउंस की हैं। ठीक है जी। और अबाउट 90% of the taxation collected by the federal government, that is collected by the inland revenue. inland revenue से तकरीबन जो है वो FBR 90% जो है वो अपना रेवेन्यू कमाता है। अंडरस्टैंड, रेवेन्यू इकट्ठा करता है 90% और वो मुल्क की जो इकोनॉमी है उसमें वो 90% उसका शेयर होता है। ठीक है। ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बताया है। दूसरा ये है कि व्हाट डू यू मेंट बाय इनलैंड रेवेन्यू। इनलैंड रेवेन्यू मीन्स द इनकम टैक्स, द सेल्स टैक्स एंड द फेडरल एक्साइज ड्यूटी। जो लोग
इनकम टैक्स, सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी को इकट्ठा करेंगे, जो ऑफिसर्स इनको इकट्ठा करेंगे उन्हें इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू कहा जाएगा। इसको डोमेस्टिक टैक्सेशन भी कहते हैं, ठीक है जी, डोमेस्टिक टैक्सेशन। तो ये इनलैंड रेवेन्यू का जो थोड़ा सा है वो एक तरफ बता दिया आपको। इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की, कि इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या है। बड़ी एम्बिग्विटी है स्टूडेंट्स, जरा गौर से सुनना है। बैचलर डिग्री विद, आपके पास कोई बैचलर डिग्री है और उसमें आपने इकोनॉमिक्स को बतौर सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री जिसमें आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को बतौर सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री विद कॉमर्स, आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री जिसमें आपने स्टैटिस्टिक्स को बतौर सब्जेक्ट पढ़ा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री विद लॉ जैसे एलएलबी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, या ग्रेड में अगर आप जाते हैं तो ग्रेड सी होना जरूरी है। अंडरस्टैंड। एज जो है, इसमें एज लिमिट्स वो मिनिमम 20 है और मैक्सिमम जो है वो 28 है, लेकिन इसमें 5 इयर्स जो है वो वहां पे रिलैक्सेशन दी गई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 33 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके सिलेबस की तरफ आते हैं, जो सबसे बड़ा हमारे स्टूडेंट्स का जो है वो इशू है फिलवक्त, कि इसका सिलेबस क्या है। ठीक है जी। द पेपर रिगार्डिंग इनलैंड रेवेन्यू हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। नंबर 1 इज द इंग्लिश, कंप्राइज्ड ऑफ 20 मार्क्स, जिसमें 20 मार्क्स है। इसमें इंक्लूड क्या है, वोकेबलरी इंक्लूड है, इसके अंदर आपकी ग्रामर इंक्लूड है, इसके अंदर आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग इंक्लूड है, इसके अंदर प्रोपोजिशंस इंक्लूड है। ओके जी, ये चारों फील्ड्स के अंदर मुश्तमिल आपको 20 नंबर का मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है। ओके जी। इसके अलावा द सेकंड पार्ट इज कंसिस्ट ऑफ लॉ रिलेटिंग सब्जेक्ट्स, दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ 80 मार्क्स। 80 नंबर का दूसरा पार्ट है जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लॉज के रिलेटेड है, जिसमें फंक्शनिंग ऑफ द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जिक्र है, किसका फंक्शन क्या है, इसमें से पूछा जा सकता है। दूसरी जो बात है वो फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो फिस्कल स्टेटमेंट्स जो सालाना आती हैं, ठीक है जी, जो पाकिस्तान की मॉनेटरी स्टेटमेंट्स जो सालाना आती हैं, उनके बारे में जो है वो पूछा जाएगा कि उनकी यानी 2021 में क्या थी, 2020 में क्या थी, उसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान की टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान, इसके बारे में पूछा जाएगा कि पाकिस्तान में जो टैक्स रिफॉर्म्स थी मुख्तलिफ इराज के अंदर वो कैसी रही। इसके बाद आपको सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का सेल टैक्स एक्ट है, वो पूछा जाएगा। लेकिन बहुत जरूरी है कि उसके अंदर आपने 2021 यानी 2021 की जुलाई तक जो अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं वो सारी इस सिलेबस का हिस्सा होंगी। इसके अलावा फेडरल एक्साइज एक्ट है हमारे पास 2005 का, उसमें भी जुलाई 2021 तक जो अमेंडमेंट्स होंगी वहां तक वो सारा सिलेबस पूछा जाएगा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है हमारे पास 2001, इसका जो चैप्टर 3 है और चैप्टर 10 जो उसका पार्ट 4 है, ये सिलेबस के अंदर इंक्लूड है, इसके बारे में भी पूछा जाएगा। ठीक है जी। तो इन सबको मिला के ये जो 5-6 चीजें उन्होंने आपको दी हैं, ये बड़ी जरूरी हैं, ये आपने इनको थॉरली स्टडी करना है और इनको स्टडी करने का एक पूरा मैकेनिज्म जो है वो हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी। तो सिलेबस के हवाले से ये थोड़ी सी एक जो है वो मालूमात आप तक पहुंचाई गई है। दूसरा ये है कि जैसे मैंने पहले बता दिया कि इंस्पेक्टर्स के काम क्या है, तो इंस्पेक्टर्स के काम वही हैं, इनकम टैक्स इकट्ठा करना, सेल्स टैक्स इकट्ठा करना और फेडरल एक्साइज ड्यूटी को इकट्ठा करना। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स के बड़े सवाल थे जी कि सर इसके जो सैलरी पैकेज है उसके बारे में बताया जाए। तो जो सैलरी पैकेज है इसके बारे में मैंने अपने एक दोस्त जो है वो
खालिद महमूद रांझा साहब, जो कि मेरे साथ LLM पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे हैं। खालिद रांझा साहब इस वक्त इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू हैं सरगोदा डिवीजन के अंदर। उनसे जो मेरी बात हुई है तो उन्होंने मुझे बताया है कि इसकी बेसिक सैलरी जो है वो 19,000 रुपये है, ठीक है जी। और तमाम अलाउंसेस को इकट्ठा करके वो कहते हैं जब फ्रेश इंस्पेक्टर जाता है तो वो 42,000 रुपये जो है वो इसके अंदर सैलरी अपनी कलेक्ट करता है, ठीक है जी। कुछ और भी जो है वो इसके अंदर शामिल होते हैं अलाउंसेस, जिसमें आपकी अच्छी कारकर्दगी का अलाउंस जो है वो 10,000 शामिल होता है, ठीक हो गया जी। तो ये था सैलरी पैकेज के बारे में। इसके बाद स्टूडेंट्स को एक ये भी बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि सर प्रमोशन कैसे होगी, इसको आगे लेके कैसे हमने चलना है, इसमें कोई तरक्की भी हो सकती है या नहीं हो सकती। सो डियर स्टूडेंट्स, पहली जो पोस्ट है आपकी इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की, इसमें आपका ग्रेड 16 है। आप BPS 16 के ऊपर भर्ती होने जा रहे हैं। इससे आगे इसको जो जब प्रमोट किया जाएगा तो वो होता है इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर, IRO, इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर। ग्रेड आपका 16 ही होता है, लेकिन आपको जो है वो प्रमोट कर दिया जाता है एज ए IRO, ठीक है जी। इसके जब आप IRO प्रमोट हो जाते हैं तो फिर आपको जो अगली मंजिल है वो आपकी होती है असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स। तो आप AC इनकम टैक्स भी जो है वो बन सकते हैं, फिर डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स, आगे फर्दर सो। तो ये एक बहुत जो है वो हैंडसम हमारे पास एक जॉब मौजूद है, जो तरक्की के भी इसमें बहुत ज्यादा मौके आपके लिए मौजूद हैं। आप इसमें फर्दर जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं। लास्ट पे जो है वो मेरी रिक्वेस्ट है अपने तमाम जो यंग लॉयर्स हैं उनके लिए कि इसमें LLB डिग्री जो है वो आपसे ली गई है, लेकिन इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सो जिसके पास भी डिग्री मौजूद है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा जो हमारे यंग लॉयर्स हैं वो इसमें अप्लाई करें ताकि उनको रोजगार के जो बेहतरीन मौके हैं वो मिल सकें। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको जरूर अवेल करें। ये आपके डिपार्टमेंट्स यानी आपका जो लॉ है उसी से रिलेटेड है, ठीक है जी। हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जो भी हमारे स्टूडेंट्स होंगे उनको हम इसकी मुकम्मल तैयारी करवाएंगे, इंग्लिश का भी और जो लॉ का पोर्शन है उसका, ठीक है जी। एक सिस्टमैटिक वे से जो है वो तैयारी करवाई जाएगी, बेहतरीन अंदाज से तैयारी होगी। और FPSC की तैयारी में आपको एक बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है, रीजनेबल मुनासिब टाइम मिल सकता है। आप इसमें मेहनत करके आगे जा सकते हैं। अगर आपने हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा WhatsApp नंबर है 0300 4260 669, ठीक है जी। इसके अलावा वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि नियर बाय हैं, करीबी हैं, वो हमारी जो लाइव लेक्चर है वो भी ले सकते हैं, ठीक है जी। जल्द अज जल्द आप हमसे रब्ता करके इसकी एक बेहतरीन तैयारी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आपको आज का हमारा लेक्चर जो है वो पसंद आया है तो हमारा चैनल भी जो है वो खुद भी सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करवाएं, खुद भी इसको लाइक भी करें, इसके ऊपर कमेंट भी करें और इसको शेयर भी करें।